अगर हौसला हो तो हर काम पूरा होता है, हर सपना पूरा होता है। और इन्हीं सपनों को पूरा करने की कहानी हम दिखाते हैं फेस इन द क्राउड में। तो फेस इन द क्राउड के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैभव गुप्ता। आज हम बात करेंगे दो स्टोरीज की, दो मेहनत की कहानियों की। जहां पहली कहानी होगी हेमंत की। हेमंत एक सलून में काम करते थे। उसके पहले वो एक छोटे से खेत में दूसरों के लिए काम करते थे, लेकिन हेमंत के सपने बहुत बड़े थे। वक्त के साथ हेमंत के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि परिवार में सबसे वो बड़े भी थे। तो परिवार की जिम्मेदारियों को तो पूरी तरीके से हेमंत ने निभाया ही, इसके साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगा दिए। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शुभम की। शुभम ने एक ऐसा ताज बनाया जिसको आपको देखकर कहेंगे वह ताज, और कोरोना ने भी इस ताज को बनवाने में पूरा साथ शुभम का दिया। मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था, फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था। घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने। कोरोना के समय में यह है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर लेकिन मेरे पास समय बहुत था। इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं। और जैसे जैसे कॉइन्स आते गए और मेरे पास टाइम में रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया। बातें उनकी नहीं की जाती हैं जो परेशानियों से परेशान होकर निराश हो जाते हैं। बात तो उनकी की जाती है जो परेशानियों को एक मौका समझते हैं, क्योंकि तनाव किसके जीवन में नहीं है। पैसे को लेकर कौन परेशान नहीं है, तो भविष्य को लेकर परेशानियां हैं। कोई सिर्फ इसलिए परेशान है कि दूसरा परेशान क्यों नहीं है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं सोचता है सफल वही होता है, क्योंकि हम सबको वक्त जिंदगी ने उतना ही दिया है जितना दूसरों को दिया है। लेकिन हमें सोचना है कि उस वक्त का क्या करना है। इसलिए हम हेयर सैलून में काम करने वाले हेमंत सेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आम लड़के की तरह इसके भी छोटे से सपने थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हेमंत ने कैसे काम किया और कैसे हेयर सैलून के साथ रंगोली, फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिताओं को जीतकर नाम कमाया और कैसे रंगोली प्रतियोगिता के जज बन गए। प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती। छोटे से गांव से आए हुए भी यंगस्टर्स राजधानी भोपाल के साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ ही देश विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हेमंत सेन से हम आपकी आज मुलाकात करने जा रहे हैं। खुद की दुकान को भी ऑपरेट करते हैं, इसके साथ ही रंगोली भी बनाते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, स्केच भी करते हैं, गाने भी गाते हैं और प्रतियोगिताओं में जज बनकर भी जाते हैं। कोई बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बाल भी सफ़ेद नहीं है, छोटा बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है। तो फिर हम हेमंत से ही बात करते हैं। हेमंत, पहले अपनी स्टोरी बता, क्योंकि इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैं खुद हेमंत को पिछले 10 सालों से ज़्यादा से वक्त से जानता आ रहा हूँ। जब हेमंत भोपाल आया था तो हेमंत और मेरी जो पहचान है, जो दोस्ती है, वो 10 सालों से ज़्यादा का वक्त पुरानी है। तो लेकिन मुझे भी इसके बारे में कुछ वक्त बाद पता चला कि हेमंत में बाल काटने के अलावा भी बहुत सारे टैलेंट हैं। तो हेमंत से बात करेंगे। हेमंत, अपनी कहानी के बारे में बताओ कि कहाँ से आए। मैं वैसे तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। खरगोन में गोगामा करके है, गोगामा के पास मछल गांव करके, वहाँ से मैं अपने गांव से निकला हूँ। और मैं यहाँ आया था लगभग 2010 में। और यहाँ आने के पहले भी मैंने गांव में मतलब मजदूरी करते थे, हम लोग खेतों में काम करते थे और गांव की लाइफ भी बड़ी अच्छी थी। और फिर यहाँ आने के बाद में मैंने 4-5 साल तक किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। और 10th-12th की, और 10th-12th के बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया फाइन आर्ट्स में। और फिर धीरे धीरे मुझे फाइन आर्ट्स में मेरा सवाल है, जब आप मजदूरी करते थे, दूसरे के खेत होते थे, वहाँ पर अपनी मेहनत करके उपज उगाते थे, लेकिन मालिक कोई और, तब सोचा था कि ये प्लेटफॉर्म बनेगा कि एक दिन तुम जज बनकर प्रतियोगिताओं को जज करोगे, बताओगे कि कौन बेहतर है? नहीं, उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था। मतलब 7-8 साल का था तब से मैं यही, मतलब मेरा जो ये फैमिली बैकग्राउंड है हमारा सलून काम करना, तो गांव में हम लोग गांव में काम करते थे। फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था, घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी उस चक्कर में। और वो करते करते फिर यहाँ पर मैं आया, किसी तरह से मजदूरी करने ही आया था।
और फिर साथ में पढ़ाई भी कर ली मैंने, मतलब मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी बीच में। फिर मैंने मतलब काम के साथ में फिर मेहनत करके अपनी 10th और 12th प्राइवेट क्लियर करी, और फिर मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और फिर मास्टर भी करा उसमें। आमतौर पर देखने को यही आता है कि जो पैतृक व्यवसाय होता है हम उसे ही फॉलो करते हैं। हेमंत का पैतृक व्यवसाय भी सलून का था, बाल काटने का था, लेकिन हेमंत आज भी बाल काटते हैं, अपने पैतृक व्यवसाय को फॉलो भी करते हैं, लेकिन इसके साथ भी जो प्रतिभा थी उसे निखारने का प्रयास भी करते हैं। इस वक्त हेमंत सलून का काम ही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो पेंटिंग है बनाई गई हैं, ये जो खूबसूरत पेंटिंग है, क्योंकि कहते हैं कि एक चित्र हजारों शब्दों को बयां करने के लिए काफ़ी होता है। स्केच हैं, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पेंटिंग बनाई है रंगों के माध्यम से, जो प्रतिभा या कह सकते हैं कि भगवान के दर्शन एक तरीके से करने को मिल रहे हैं। एक पेंटिंग और है, शायद ये भारत माता की पेंटिंग है। यार हेमंत, मेरा सवाल तेरे से हमेशा रहता है जब भी तेरे पास आता हूँ कि ये इनके माथे का जो रंग है भारत माता को नीला क्यों है? वो है समंदर का प्रतीक। भारत माता की जो माथे पे नीला है वो उसको समंदर दर्शाया गया है, वही है। आपने पेंटिंग देखी, ये देखिए फोटोग्राफी भी करते हैं, ये कहाँ का है ये मोती मस्जिद में इनको एक कॉलेज का असाइनमेंट था तभी गए थे, तो एक खूबसूरत तस्वीर जहाँ पर खींची है, जहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तल्लीनता से वो कुरान का पढ़ रहे हैं, और हेमंत ने उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। तो हाँ बिल्कुल, कैसे किया, मतलब जब तुम कैमरा लेके गए तो क्या मन में फ्रेम किया था? मैं एक दिन सुबह निकला था फोटोग्राफी के लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा कैप्चर करूँगा। तो घूमते घूमते मैं मोती मस्जिद तक गया, और ये जो कुरान पढ़ रहे थे बाबा, तो मुझे इनका इमोशन उनमें बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको कैप्चर किया। और फिर उसके बाद में ये एग्जीबिशन भी मैंने किया, इसको आकार करके एक ग्रुप है, उसमें मैंने रविंद्र भवन में एग्जीबिशन किया था। आगे क्या सोचा है कि सलून का काम तुम्हारा ठीक चल रहा है, हम मिलते रहे हैं, दूसरी शॉप में तुमने खुद का खोल लिया है, तो अब किस फील्ड में आ गया? उस सलून के व्यवसाय में रहोगे, या जिस तरह से तेरा पेंटिंग करता है, स्केचिंग करता है, फोटोग्राफी करता है? अभी तो फिलहाल मुझे मास्टर हो गया मेरा, तो पीएचडी करना है फाइन आर्ट्स में, और घर मतलब पूरे मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो मुझे काम भी। फैमिली की बात करना, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? फैमिली में मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन हैं, तो भाई भी मेरे साथ में ही काम करता है, और मम्मी पापा तो मतलब घर पे ही रहते हैं। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इतनी सी कम उम्र में कैसे उनका निर्वहन कर पाते हो, अपने जो शौक हैं उनको ही पूरा कर पाते हो? अब ये तो मैं बचपन से ही जिम्मेदारियां तो निभाते आ रहा हूँ, और शौक तो अब मैं किसी न किसी तरीके से पूरे कर ही लेता हूँ। जिम्मेदारियां हैं तो वो भी निभाना जरूरी है। हाल ही में एक पेंटिंग प्रतियोगिता का तुम्हें जज बनाया गया था, वो कैसे मौका मिला? जब पहली बार जज बनते हो इतनी कम उम्र में, तो क्या फीलिंग आती है? अब इस बात पर मैं बोलूँगा कि हमारे एक मतलब पहचान के हैं सर, उन्होंने मेरा नाम वहाँ पर रिकमेंड किया तो जज के लिए। अब वो इसलिए किया क्योंकि मैं लास्ट ईयर नेशनल विनर रहा हूँ फाइन आर्ट उसमें, पेंटिंग में, कोलाज में और फोटोग्राफी में, तो इसलिए मेरा नाम वहाँ पर गया। फिर वहाँ से मुझे प्रिंसिपल मैम का लेटर आया था, उन्होंने पूरा मतलब बायोडाटा लिया मेरा, उसके बाद में उन्होंने फिर फाइनल किया मुझे जज के लिए। तो मुझे वहाँ पर जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने, और वो मौका मुझे उस दिन मिला। और उपलब्धियों पर क्या कहोगे? बहुत सारे अवार्ड तुमने जीते हैं, बहुत जगह यूनिवर्सिटीज़ में गए हो, कंपटीशन को फेस किया, प्राइज जीते हैं। वो मेहनत के साथ साथ में कब होता गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं हर माहौल में खुश रहा, कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मतलब एक सवाल और मेरा, 10 साल से तुम्हें जानता हूँ, परेशानियों को वक्त भी देखा, हंसते रहे, जब अचीवमेंट किया तब भी हंसते रहे, तो ये हंसी कहाँ से लेते हो और एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये तो अब मेरे यहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं, और फिर मेरा माहौल ही ऐसा है कि मतलब हंसी-नुमा सब लोग आते जाते रहते हैं, उसके चलते हमेशा खुश रहता हूँ मैं। तो क्या कहना चाहोगे आजकल के यंगस्टर्स को, क्योंकि बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं जब सक्सेस नहीं मिलती? तुमने तो मजदूरी से शुरुआत की, आज भी काम कर रहे हो, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा जो डिप्रेशन में आके बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं? मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, मतलब कितनी भी परेशानियाँ आए उसको लड़ना चाहिए, और मैंने हमेशा लड़ाई करी है अपने आप से भी, और मतलब हर चीज़ में मैंने बहुत सारी मेहनत करी है। तो मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर एक न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा।
तो अगर सपने आपको पूरे करने हैं तो सोते मत रहिए, और ये हेमंत भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि जिस हिसाब से ये जो पेंटिंग्स करते हैं, ये पेंटिंग्स रात के वक्त करते हैं, दिन भर अपने सलून को ऑपरेट करते हैं, कस्टमर्स को एक तरीके से जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को देते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर जो लड़के आते हैं वो खूबसूरत बनने के लिए आते हैं। उसके बाद हेमंत यहाँ से घर जाते हैं 10 बजे के बाद, फिर पेंटिंग्स को करते हैं, फोटोग्राफी के बारे में सोचते हैं, और जो सोचा है मन में उन सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते हो। तो हेमंत भी यही कह रहा है कि डिप्रेशन में मत आइए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। ये थे हेमंत सेन, जिसने अपनी मेहनत के दम पर न केवल अपने परिवार के प्रति बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। हेमंत की मेहनत को देखकर सीखने की जरूरत है कि अगर आपके भीतर हौसला है तो फिर सपने सच होकर ही रहते हैं। मैं बहुत कम उम्र में मजदूरी करने लग गया था, फिर उसके साथ में खेतों में भी जाना पड़ता था, घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। किसी और के पास काम किया, सलून में ही काम किया, और साथ में ही पेंटिंग करी मैंने। जब नेशनल गया था तो वहाँ पर जो जज आते थे उनको देख करके मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन मैं भी जाऊँगा ऐसा जजमेंट करने। कोरोना के समय में यह है कि कॉइन वगैरह मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल था, पर लेकिन मेरे पास समय बहुत था। इसका वेट भी सबसे बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा है, 120 किलो का है। 18,932 सिक्के टोटल इसमें लगे हैं, और जैसे जैसे कॉइन्स आगे गए और मैं पर टाइम में रहता गया, उस हिसाब से मैंने इसमें समय दिया।